गुड इवनिंग बच्चों, साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी सहायक नदियां और वो कहां से होकर के गुजरती है, इसके बारे में हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने गंगा नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र दोनों नदियों के बारे में आपको बता दिया। आइए ब्रह्मपुत्र नदी पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहले चीज तो आप जान लीजिए कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर। वो शुरू होती है मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील है, उसी के पास से कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी से एक चेमायुंग डुंग हिमानी, कौन सी हिमानी है? चेमायुंग डुंग हिमानी। चेमायुंग और हिमानी से जो है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इस नदी को तिब्बत में, जो अब चीन के अधिकृत आ गया है, चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है, इसको सांगपो यानी यरलुंग जंगपो, सांगपो या यरलुंग जंगपो नाम से जाना जाता है। फिर जब वो वहां से आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते हुए जो है ये पूरी जो है ये पहाड़ी है, ये पर्वत श्रृंखला है पूरी कहलाती। तो जब आगे ये बढ़ती है पूरी हिमालय की श्रेणियां हैं पूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही ऐसे। तो जब आगे बढ़ती है एक नामचा बरवाग नामक ऊंची पहाड़ी आ जाती है इसके बीच में, तो उसके वो ऊपर से होकर के ये जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में। इससे पहले ये पूरा तिब्बत में बहती है और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये प्रवेश करती है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है इसका नाम सियांग यानी सियांग या देहांग नदी पड़ जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? देहांग नाम से। और अरुणाचल प्रदेश के बाद जब वो असम में प्रवेश करती है, असम में एक सदिया नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? सादिया नामक स्थान है। वहां से लेकर के धुबरी जो स्थान है वो बांग्लादेश से पहले, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसी के पास धुबरी नामक एक स्थान है। वहां से इस नदी को हम ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं मुख्य रूप से, धुबरी से लेकर के सदिया तक। और इसी के बीच में राष्ट्रीय जल मार्ग NH2, राष्ट्रीय जल मार्ग NH2 है सदिया से धुबरी तक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसको हम सियांग या देहांग, सिर्फ वर्ड का अंतर होता है, कहीं सियांग लिखा होता है कहीं देहांग नाम से जानते हैं। फिर आगे बढ़ती है जैसे ही वो, तो असम में जो है एक नदी द्वीप बनाती है, सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है मांजुली नदी द्वीप। कौन सा नदी द्वीप बनाती है? मांजुली नदी द्वीप बनाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी असम में। अभी जो है यहाँ एक जिला घोषित हो गया, ये इतना बड़ा है इसको एक छोटा सा जिला बना दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हुए जो आगे जब वो बांग्लादेश में जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहां इसको जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी। और आगे बढ़ने के बाद बांग्लादेश में ही वो गंगा नदी जो आती है, जिसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है, उसमें जाकर के ये मिल जाती है। और फिर दोनों नदियां जो है बांग्लादेश में लास्ट में मेघना के रूप में जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो जैसे कि हम इसको देखा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 3 देश, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। तिब्बत में उसको सांगपो यरलुंग जंगपो नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में उसको सियांग या देहांग नाम से जाना जाता है। और उसके बाद सदिया से लेकर, जैसे असम में प्रवेश करती है, सदिया से लेकर धुबरी तक, बांग्लादेश से पहले तक उसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। भारत में इसकी लंबाई, जहां ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, भारत में जो इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। इसलिए यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बहने वाली, भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। उसके बाद आप डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है। तो सबसे पहले इसमें जो है दिवांग नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? दिवांग नदी। वो सदिया के आगे एक स्थान है पासी घाट पे जो है वो दिवांग नदी आकर के मिलती है। उसके बाद पासी
घाट से ही सटा हुआ एक स्थान है। पासी घाट में ही जो है थोड़ा सा आगे सतिया स्थान से थोड़ा सा आगे जहाँ दिवांग नदी मिलती है उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो लोहित नदी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको खूनी नदी कहा जाता है। लोहित नदी, इसको हम खूनी नदी कहते हैं, आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यहाँ से इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। सतिया के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। सतिया से पहले सियांग कहते हैं ये। उसके बाद लोहित नदी पर एक डोला सतिया नामक पुल है, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर लड़के यहाँ गलती करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पे टिक लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे नहीं, ये लोहित नदी पे है, डोला सदिया पुल। फिर आगे बढ़ते हैं वहां तो लखीमपुर नामक एक स्थान है, ये लखीमपुर राज्य नहीं है, लखीमपुर खीरी नहीं, ये लखीमपुर असम में है। वहां सुवनसरी, कौन सी नदी? सुवनसरी, सुवनसरी आकर के मिलती है। उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो धनसरी, नागालैंड से, नागालैंड से नीचे से का मतलब जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तरफ से, नदी जब ये ऐसे बह रही है तो इसके बाएं से जो है वो धनसरी नदी जो नागालैंड से निकलती है वो आकर के मिलती है। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो कामेंग नदी आकर के मिलती है तेजपुर में। तेजपुर से पहले एक कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, वो कामेंग नदी के बीच में ही पड़ता है, वहां से होते हुए कामेंग नदी आती है, तेजपुर में आकर के मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कपोली नदी, कौन सी नदी? कपोली नदी, ये निकलती है मेघालय से, मेघालय से नदी निकलती है कपोली, जो बाएं तरफ से आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर उसके बाद आगे भूटान से एक नदी निकलती है, भूटान देश से एक नदी निकलती है मानस नदी, कौन सी नदी? मानस नदी आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है। फिर उसके बाद धुबरी नामक एक स्थान है, धुबरी के तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहां से बांग्लादेश का बॉर्डर शुरू हो जाता है, बांग्लादेश शुरू हो जाता है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी आकर के मिलती है, कौन सी नदी मिलती है? तिस्ता नदी। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो गंगा नदी जो बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है वो आकर के, और दोनों जमुना नदी दोनों आकर के मिल जाती है। उसके बाद एक नदी आकर के मिलती है इसमें बराक नदी जो मणिपुर से निकलती है, बराक नदी आकर के जैसे ही मिलती है उसके बाद इसको हम मेघना नाम से जानते हैं, और मेघना के रूप में ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इम्पोर्टेंट है कि नामचा बरवा से जो है कि नदी मुड़ जाती है भारत में, उसके ऊपर से जो है नामचा बरवा पर्वत के ऊपर से जो है ये नदी आकर के भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, पहली नदी जो है वो दिबांग है, उसके बाद लोहित है, फिर धनसरी है, फिर कपोली से और बराक है। दाएं तरफ से मिलने वाली जो नदी है सबसे पहले सुवनसरी है, उसके बाद कामेंग है, फिर भूटान से निकलती है मानस नदी है, फिर तिस्ता नदी है, उसके बाद गंगा पद्मा जिसको नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, वो आकर के मिलती है। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र की मुख्य रूप से मुख्य नदियां हैं, और छोटी छोटी नदियां एक दो ठो हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मुख्य है नदियां जो इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देख लीजिए, दाएं से मिलने वाली नदियां और बाएं से मिलने वाली नदियां, और समझ में आ गया। और जो चीज आपको समझ में नहीं आई है वो आकर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस चीज पे मैं दोबारा फिर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए